लक्ष्मण अपनी पत्नी कलावती और अपने दो छोटे छोटे बच्चों विवान और आरती के साथ एक बड़े से घर में रहा करता था। लक्ष्मण का अपना बिजनेस था। लक्ष्मण बहुत अमीर था। उसके पास बड़ा सा घर, गाड़ी और बहुत कुछ था। लक्ष्मण के घर से थोड़ा दूर लक्ष्मण की बहन रेखा रहा करती थी। रेखा के पति की मृत्यु हो चुकी थी। रेखा के भी दो छोटे छोटे बच्चे अर्जुन और नेहा थे। अपने पति के जाने के बाद रेखा बहुत परेशान थी कि अब वो अकेली घर कैसे चलाएगी। रेखा ने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने दोनों बच्चों का नाम स्कूल से कटवा दिया था। वो 2 वक्त की रोटी के लिए लोगों के घरों में काम किया करती। उससे सिर्फ 2 वक्त का खाना और कपड़े ही पूरे हो रहे थे। इन हालात में बच्चों को स्कूल भेजना उसके लिए मुमकिन ना था। उधर दूसरी तरफ लक्ष्मण के दोनों बच्चे शहर के बहुत बड़े स्कूल में जाते थे। लक्ष्मण और रेखा के बच्चों का आपस में बहुत प्यार था। रोजाना रेखा के बच्चे लक्ष्मण के घर आ जाते और लक्ष्मण के बच्चों के साथ खेला करते। लक्ष्मण को उसकी बीवी कलावती और उनका यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इन दोनों को गरीब लोगों से नफरत थी। ये गरीब लोगों को अच्छा नहीं समझते थे। एक दिन अर्जुन और नेहा विवान और आरती के साथ खेलने के लिए लक्ष्मण के घर आए तो कलावती को बहुत गुस्सा आया। कलावती उन्हें डांटने लगी और कहने लगी, आ गए तुम दोनों फिर से मुंह उठाकर। खुद तो स्कूल जाते नहीं और मेरे बच्चों को भी पढ़ने नहीं देते। जब देखो हमारे घर आ जाते हैं। तुम लोगों का क्या अपने घर में दिल नहीं लगता? तभी वहाँ पर लक्ष्मण आ जाता है। लक्ष्मण को भी इन बच्चों का यहाँ आना पसंद नहीं था। लक्ष्मण कलावती से कहता है, कलावती तुम चिंता मत करो, अब से हमारे घर नहीं आएंगे। मैं इनका इलाज करता हूँ। लक्ष्मण रेखा को फोन करता है और अपने घर बुलाता है। रेखा अपने भाई से बहुत प्यार करती थी और वो बहुत खुश थी कि उसके भाई ने उसे अपने घर बुलाया है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका भाई उसे बेइज्जती करने के लिए बुला रहा है। रेखा जल्दी से अपने भाई के घर जाती है तो लक्ष्मण रेखा से कहता है, तुम अपने बच्चों को पकड़ो और यहाँ से चली जाओ। आइंदा कभी तुम्हारे बच्चे मेरे घर में नजर ना आए, समझी? चली जाओ अब यहाँ से। मेरा मुंह क्या देख रही हो? ये सब सुनकर रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आ जाती है और घर आकर अपने बच्चों से कहती है, अगर अब तुम दोनों उन लोगों के घर गए तो मैं तुम दोनों को भोजन नहीं दूंगी। इतना कहकर रेखा अपने कमरे में चली जाती है। अर्जुन और नेहा अब लक्ष्मण के घर नहीं जाते थे। कल होली का दिन है। लक्ष्मण ने अपने घर में फंक्शन रखा था। विवान और आरती अर्जुन और नेहा को बुलाने की जिद करते हैं। अपने बच्चों की जिद पर लक्ष्मण हार मान लेता है और रेखा को दोनों बच्चों के साथ बुला लेता है। सुबह होते ही सब लक्ष्मण के घर होली मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। चारों बच्चे बहुत खुश होते हैं और होली का त्योहार मना रहे होते हैं। चारों आपस में खेलते खेलते जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां चारों जाते हैं कि तभी जंगल में एक सांप आ जाता है। विवान सांप को देखकर फौरन वहां से भाग जाता है और घर आकर सबको बताता है। सब घर वाले और फंक्शन में ये सब लोग फौरन भागकर जंगल में आ जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि सांप मर चुका है। आरती कहती है, बाबा, अर्जुन भाई ने हमारी जान बचाई। सांप को मार दिया अर्जुन भाई ने। लक्ष्मण ये देखकर बहुत हैरान होता है और अर्जुन से कहता है, अर्जुन बेटा, तुमने सांप कैसे मारा? तुम तो खुद बहुत छोटे हो। अगर ये सांप तुम्हें काट लेता तो? मामू, मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन अपनी बहनों की रक्षा करना मेरा फर्ज है और मैंने यही किया। अर्जुन की बातें सुनकर लक्ष्मण बहुत खुश होता है। वो फौरन रेखा से माफी मांगता है। कलावती अपने दोनों बच्चों को ठीक देखकर बहुत खुश होती है और वो भी रेखा से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है। लक्ष्मण कहता है, रेखा, तुम अब से हमारे साथ ही रहोगी। अब तुम्हें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है और तुम्हारे बच्चे भी अब से मेरे बच्चों के साथ स्कूल जाया करेंगे। ये सब देखकर रेखा बहुत खुश होती है और फिर सब इकट्ठे लक्ष्मण के घर में रहने लगते हैं।
तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं करना चाहिए।